वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस मंडे मार्केट एनालिसिस। तो आज भी हम लोग मंडे मार्केट में क्या हो सकता है यही देखेंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जब भी मार्केट, लास्ट मंडे की बात है ये दोस्तों, जब भी डिस्कस किया था मार्केट 24,800 के आसपास था। क्लियर कट कहा था मैंने, अगर मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा और 24,800 के नीचे आना है तो 15 मिनट्स पे अच्छा खासा पुल बैक देना चाहिए। और डेफिनेटली वैसे ही अकॉर्डिंगली रिएक्ट किया कि जो 15 मिनट्स पे पुल बैक दिया, अगेन 800 को टच कर दिया, फिर से क्लोजिंग आ गई, देन अच्छा खासा नीचे भी आ गया था। जो आप गैप डाउन होके देख सकते हो, 600 भी टच कर दिया था। अभी आप देखोगे तो कहाँ ना कहाँ पे तो कल के दिन मार्केट ट्राई कर रहा था कि ऊपर चले जाए। 2500 के आसपास क्लोजिंग आ गई थी, टच कर दिया था। क्लोजिंग अगर आ गई होती तो आज का दिन कुछ अलग हमें डेफिनेटली देखने मिलता था। लेकिन वैसे ना होते हुए बड़ा रिजेक्शन आया, क्योंकि कल का जो सेकेंड हाफ था, अच्छा खासा मूवमेंट आया, लेकिन वो डाउन साइड में मूवमेंट आया था। क्योंकि टैरिफ का जो न्यूज़ था वो 30 जुलाई को आ गया था, सॉरी 29 जुलाई को। उसके बाद मार्केट ने ट्राई तो किया कि ऊपर जाने के लिए, लेकिन एफआई की सेलिंग को देखते हुए अगर आप देखोगे तो इंडियन रूपी भी बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। उसका भी लॉजिक हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अब भी निफ्टी और सेंसेक्स में क्या हो सकता है, तो वो थोड़ा देखते हैं कि यस, अगर अभी निफ्टी का जो करंट सपोर्ट जो है ना, वो 500 के आसपास है, 24,500 के आसपास है। एंड अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो 24,800 का जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसके बीच में अगर मार्केट रहा तो यस, आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि अब देखो मल्टीपल टाइम्स ये रेंज में मार्केट रहा है। एंड इसके अलावा आप देखो तो अगर ये मार्केट, ये जोन में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो एक 5% वीकली करके एक स्ट्रैटेजी है, यानी कि एक मतलब फोर फोर लेगेड स्ट्रैटेजी है वो। तो कैसे वर्कआउट होती है, तो अगर आपको चाहिए तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देती है। ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग भी उसमें इंक्लूड होती है। तो वो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना कि 4 लेग स्ट्रैटेजी। ओके। उसके अलावा आप देखो तो अगर मंडे के दिन मार्केट को नीचे आना है तो पहले क्या करना होगा, तो 15 मिनट्स पे एक बार हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सो यस, 15 मिनट्स में हमें क्या चाहिए, 500 के नीचे पहले क्लोजिंग आनी चाहिए। देन क्या नेसेसरी है कि यस, अभी क्लोजिंग जो है गैप डाउन होके भी आ गई तो भी चल सकता है। क्लोजिंग जो है आने के बाद मतलब 450 तक मार्केट आना चाहिए। देन अगेन 500 तक मार्केट चला जाना चाहिए, 24,500। एंड उसके बाद जब भी फिर से 450 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, तब भी हम लोग फुल फ्लेज कंफर्मेशन लेके डाउन साइड के लिए एंटर हो सकते हैं। आपको लगेगा कि यस, अच्छा खासा क्लोजिंग आ गया वन शॉट में और नीचे चला जाएगा, अच्छा खासा नीचे आएगा, तो वैसे नहीं होगा बॉस। क्योंकि एक स्ट्रांग सपोर्ट है, वो आपको एक क्या क्या मैं कहूँ कि ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, वो फेक आउट हो सकता है। तो इसलिए प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। और वैसे ही सेंसेक्स में क्या हो सकता है वो तो हम लोग देखेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि 350 तक मार्केट आ सकता है अगर पुल बैक देके नीचे आ गया तो। एंड उसके बाद जो है 250 रहेगा, एंड देन 200 का टारगेट रहेगा। तो ये रहे नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट्स, जो आप मतलब आर्ली या फिर 15 मिनट्स पे फुल फ्लेज कंफर्मेशन के साथ फॉलो कर सकते हो। और वैसे ही अपसाइड के लिए मैंने ऑलरेडी कहा है आपसे कि 800 के ऊपर आना चाहिए मार्केट, तब जाके कहाँ ना कहाँ पे आपको 900 तक रैली मिल सकती है। एंड देन 25,000 का डेस्टिनेशन डेफिनेटली रहेगा। तो ये रहे निफ्टी के लेवल्स। तो वैसे ही हम लोग एक बार सेंसेक्स के देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है। एक्सपायरी आने वाली है, तो जो वीकली एक्सपायरी है, अच्छा खासा मूवमेंट तो मिल रहा है अभी तक तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉट नेसेसरी एवरी एक्सपायरी को हमें मूवमेंट मिलते जाए। तो यस, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 80,000 का तो सपोर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत कंजेशन जोन में था। तो समथिंग अराउंड 80,500 के आसपास आप देखो तो ये एक सपोर्ट है यहाँ पे। 600 के आसपास आप कंसिडर कर सकते हो। अगर इसके नीचे आ गया मार्केट तो ये कहा ना काफी तो चांसेस है हमें 1000 पॉइंट्स के आसपास रैली मिल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है। लेकिन ये एक दिन की रैली की बात भी नहीं है, ये फुल फ्लेज वीक की बात कह रहा हूँ कि विद इन अ वीक 1000 पॉइंट्स की रैली हमें देखने मिल सकती है। एंड उसमें जो डेस्टिनेशन रहेगा वो 100 पॉइंट्स के साइकोलॉजिकल जो नंबर है उसे उसे फॉलो करते हुए आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो।
सो वैसे ही अपसाइड के लिए क्या है, तो अपसाइड के लिए 81,500 का क्रूशियल लेवल रहेगा, जिसके लिए भी 1000 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आप प्रिकॉशन लेके ट्रेड करना, क्योंकि इसके बीच में अगर मार्केट रहा 80,600 से 80,500, 81,500 के बीच में, तो थोड़ा मार्केट जो है साइडवेज होने के चांसेस है। एंड इसके अलावा आप देखो तो स्ट्रेटेजी अगेन सेंसेक्स में भी वर्क करेगी। और ये जो लेवल्स है तो इसे आप कैसे फॉलो कर सकते हो, तो जब भी मार्केट अगर नीचे आएगा, मतलब 600 के नीचे 500 का फर्स्ट टारगेट, सॉरी 500 के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, तब जाके हम लोग 15 मिनट्स में एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यस, 400 के आसपास पहले तो आ जाएगा, देन 80,200 के आसपास आ सकता है, देन 80,000 का। तो ये इस तरीके से टारगेट्स रहेंगे जो आपको फॉलो कर रहे हैं। एंड ये तो 1000 पॉइंट्स का है जो वीक में आ सकता है। एंड एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगेन नीचे आ सकता है। क्यों ये मैं कह रहा हूँ, एफआईआई का सेलिंग जो है वो बेकरार रहेगा। यहाँ पे आप देखो तो यस, यूएसडी आईएनआर किस तरीके से ग्रो हुआ है बॉस। एक सिंपल लॉजिक होता है, जब भी जब भी रुपी बढ़ता है यानी रुपी डेप्रिशिएट होता है, ये रुपी क्या हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है। जब भी रुपी की प्राइस कम हो जाती है यूएस डॉलर के अगेंस्ट, तो रुपी जो है वो अप्रिशिएट हो जाता है। तो रुपी जितना डिप्रिशिएट हो रहा है, उतना फॉरेनर्स को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है। अगर लेट सपोज 86 से, सॉरी 80, हाँ 86 से 87 भी हो गया, 85 से आप देख सकते हो, 85 से 87 500 चला गया, यानी कि 2.5 रुपए पर डॉलर के पीछे बढ़ रहे हैं। तो जो भी सेलिंग करेंगे, जो एफआईएस सेल करेंगे पैसा, उन्हें स्टॉक्स में से या फिर जहां पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहां का भी प्रॉफिट मिलेगा। एंड जब भी ये पैसा इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर लेके जाएंगे, तब भी उनको जो रेट मिलेगा वो भी हायर रेट रहेगा। तो ये सिंपल लॉजिक होता है कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो, एफआईआई जो है वो सेलिंग कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप डीआई भी देखोगे तो बाइंग पे है। इसके लिए मार्केट थोड़ा तो स्टेबल है, अच्छा खासा, नहीं तो 1.5-2% नीचे आ सकता था कल के और परसों के दिन में। और यहाँ पे जुलाई मंथ का भी आप देखो तो टोटल 47 नेट है ये। नेट सेल एंड परचेस में 47,600 करोड़ के आसपास सिर्फ सेलिंग हुई है। और ज्यादा करके फोकस आप देख सकते हो कि लास्ट के कुछ दिनों में था। और वैसे ही आप एफआईआई का देखो तो टोटल बाइंग है उनकी, क्योंकि मार्केट स्टेबल रखने के लिए या फिर अगर रुपये का भी बेनिफिट लेना है, तो यस, ये फैक्टर्स बहुत मैंडेटरी होते हैं। देन हम लोग मूव ऑन करेंगे कि यस, बिटकॉइन क्या कह रहा है। बिटकॉइन आप देखो तो अच्छा खासा साइडवेज जोन में है। कब से ये देख रहा हूँ, जब भी मतलब ये ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद बिटकॉइन जो है साइडवेज जोन में है, नीचे आने के लिए ट्राई कर रहा है। लेकिन ये सपोर्ट जो है यहाँ पे 1,15,000 के आसपास, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इसके नीचे आ जाएगा तो ये कहा काबे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3,000 पॉइंट्स की रैली हमें देखने मिल सकती है। ये रही बिटकॉइन की बात। और वैसे ही गोल्ड की बात हम लोग कहेंगे तो स्टेबल है। हम लोग इतना वोलेटाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड जो है 92,000 तक आना चाहिए। अगर ये मैं क्यों कह रहा हूँ तो उसके पीछे लॉजिक है। अगर गोल्ड के ऊपर आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना गोल्ड 92,000 तक क्यों आ जाएगा। ओके, सो आई होप मंडे मार्केट में क्या चीज़ें हो सकती है वो आपको पता चल गई है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, आईपीओ एनालिसिस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीनर्स के लिए फील्डेड फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब करना। आप एक बार देख सकते हो कितने सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखना, क्रिप्टो करेंसी हो गई, कोई डीमेट अकाउंट के बारे में हो गया, ये देखो कोई केस स्टडी हो गई। इसके अलावा और आपके पास, ये तो सिर्फ एक टिकर टेप का है, इसके अलावा और आपके पास स्किनर.इन के में स्किनर्स लेके आने वाला हूँ, यानी कि जो फिल्टर्स होते हैं वो लेके आने वाला हूँ। आईपीओ एनालिसिस होने हैं, तो सभी चीज आपको इन डिटेल यहाँ पे मिलेगी। सो देर की इस बात की अब भी सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में न्यू एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।